आज देश में वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है दर्शकों, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। लेकिन वंदे भारत को लेकर आज भी कई लोग हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं जो देश विरोधी की कैटेगरी में आता है। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे भारत पर लोगों को संबोधित, वंदे मातरम पर लोगों को संबोधित किया और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी के साथ वंदे मातरम गीत गाया है। सुनिए जरा। और आज वंदे मातरम को लेकर डाक टिकट जारी किया। दर्शकों, ये हम सभी के लिए, हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। आप इस डाक टिकट को देखिए। ये भारत की आजादी का वो पल याद दिलाता है, वो एकता, वो दृढ़ता याद दिलाता है। और इसलिए ये डाक टिकट आज सभी भारतीयों के सम्मान में, वंदे मातरम के सम्मान में जारी किया गया है। लेकिन दर्शकों, आज भी कुछ लोग हैं भारत में जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, आप सोचिए जरा, ये वंदे मातरम में मजहब तलाश रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इन पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हैं अबू आजमी। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। सोचिए आप, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब इसको लेकर वो भी निशाने पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये दर्शकों कि कोई वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं है और कोई कह रहा है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, यानी सेकुलरिज्म को ठेंगा दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया है। बुर्के में छिपी कांग्रेस अब बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने खुलेआम स्वीकार कर लिया है कि वो मुसलमान है। कांग्रेस ने टीका छोड़कर अब टोपी पहनना शुरू कर दिया है। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस देश को मूर्ख बना रही थी? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस थी तो मुसलमान लेकिन धर्मनिरपेक्षता का नाटक कर रही थी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर इसकी मजहबी गोलबंदी भी इसके सबूत है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी तमाम पार्टियों के मुस्लिम नेता वंदे मातरम से भी तौबा करते हैं। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। तो सवाल ये कि देश में खाने वाला देश का गान क्यों नहीं गा सकता? हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, उसे देशभक्ति से परहेज कैसे हो सकता है? और अगर है तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे लोगों का एजेंडा कुछ और हो सकता है, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के कार्यक्रम में एक्सपोज कर दिया है। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। सोचिए दर्शकों,
ये वंदे मातरम के साथ हुआ था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बताया है। आज देश राष्ट्रगीत का जश्न मना रहा है दर्शकों। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 1875 में आज ही के दिन वंदे मातरम लिखा गया था। दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने आजादी में वंदे मातरम के योगदान को समझाया। यही है वो कार्यक्रम। वंदे मातरम के खिलाफ सांप्रदायिक साजिश का भी जिक्र किया। राष्ट्रगीत पर पीएम मोदी का यह भाषण राष्ट्र प्रेम से भरा रहा। उन्होंने कहा, वंदे मातरम आजादी का उद्घोष था। हमारा राष्ट्रगीत हर दौर में प्रासंगिक रहा है, लेकिन 1937 में इसका एक हिस्सा हटा दिया गया। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए। आखिर राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। पीएम ने आगे कहा, वंदे मातरम के मूल को पूरी तरह से अक्षुण्ण किया गया। भारत माता, मां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा उसमें है। जब दुश्मन के आतंक के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया गया तो पूरी दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। मोदी का यह हमला सीधा सीधा कांग्रेस पर था, क्योंकि कांग्रेस ने इस गीत में काट छांट की थी। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाया था। इस गीत में माता सरस्वती, लक्ष्मी और मां दुर्गा जैसे शब्द हटा दिए गए थे। कांग्रेस ने यह फैसला 1937 में लिया था। तब कांग्रेस इकलौती पार्टी थी और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। सुनवाता हूं आपको। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुबलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। सोचिए दर्शकों, ये सब हुआ था देश में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बताया है। अब इस पर भी देश में राजनीति शुरू हो गई। सोचिए आप, इस मुद्दे को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। सुनवाता हूं मैं आपको। भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है। यही हमारा वंदे मातरम है। पूरे राष्ट्र में एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम का मंत्र, और मंत्र के अंदर जो भावार्थ निहितार्थ है, वो भावार्थ के अनुरूप हमारा राष्ट्र जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चलाया है। नहीं, बिल्कुल, और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी सरकार ने इन तमाम चीजों को इतनी गंभीरता से लिया। आज 150 साल होने को आए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसने पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वंदे मातरम आज जब 150 साल होने को आए हैं, जिस तरीके से मेरी केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को सम्मान देने का काम किया है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए।